लिख लो, मेरी बात सुन लो। ये हुक्मरान समझते हैं कि हमने गाजी को फांसी लगा लिया, तुम इंतजार करो अर्श का रब तुम्हारे साथ करने वाला क्या है, तुम्हारे साथ अब सुलूक क्या होगा। हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन जिसके रसूल की तौहीन करने वाले को कत्ल करने के जुर्म के अंदर गाजी को शहीद किया गया है, वो रब बड़ा गैरतमंद है। और तुम इंतजार करो अर्श का रहमान तुम्हारे साथ अब करता क्या है। तुम कहते हो उलमा को जेलों में डाल दो जेलों में, अब बाकी बचा क्या है, अब बाकी रह क्या गया है। अब तुम इंतजार करो कि तुम्हारे साथ रब करता क्या है और तुम्हारे साथ हाल क्या होता है। तुम रुसवाई और जिल्लत के उस मुकाम पे पहुंचोगे और इबरत का निशान बनोगे कि दुनिया देखेगी और तुम रुसवा जलील हो जाओगे। अल्लामा नूरानी ने एक जमाने में कहा था, जब लोगों ने गन्ने उठा ली और जिहादी तंजीमें बन गई तो उनसे कहा कि हजरत हमारी जमात में भी कुछ जिहादी तंजीम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी जिहादी तंजीम फौज जो है। तो किसने कहा हजरत ये तो कल लोग छा जाएंगे और हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो उन्होंने एक जुमला कहा था, अगर हम भी गन्ने उठा लें फिर अमन की जमानत कौन देगा। इसलिए हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमें मायूस किया है हुकूमत ने। हमने सिर्फ एक फरियाद की थी कि इसको छोड़ दो। तुमने रेमंड डेविस को छोड़ा, तुमने करप्शन करने वालों को छोड़ा, तुम्हारी जेलों के दरवाजे तोड़कर दीवारें तोड़कर बड़े भयानक मुजरम भाग गए, तुम कुछ न कर सके और बेबसी की तस्वीर बने रहे। यहाँ कितने कितने कातिल असेंबलियों में बैठे हुए हैं जिनके दामन पे कत्ल के दाग हैं, तुम अभी तक उनको जेल क्या थाने नहीं बुला सके। तुम्हारी हिम्मत इतनी है कि जो है वो बड़े बड़े कातिल 200 आदमियों का कातिल आज भी मीडिया के ऊपर चीखता है और तुम बोल नहीं सकते हो। हम कहते तुमने कातिलों को छोड़ा, कातिल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के चले गए, तुम्हारी जेलों की दीवारें तोड़ के चले गए और तुम्हारे बच्चे कत्ल करके गैर मुल्की कातिल चले गए। हमारा एक ही गाजी है, तुम उसकी दियत ले लो, इसे छोड़ दो। क्योंकि अगर तुमने इसको कत्ल किया तो तुम पाकिस्तान की तारीख बदलोगे। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज के रसूल को फांसी दी जाए और पाकिस्तान की अजीमत की तारीख जो है सरखुरू तारीख है। पूरी दुनिया के सामने हम सरखुरू हैं। मेरे बहुत सारे लोग मिलने वाले इंडिया में हैं और पीर भाई भी हैं। तो इस वाक़े के बाद उनके मैसेज आने मुझे शुरू हुए और कुछ लोगों ने वहाँ के अखबारात के तराशे भी मुझे भेजे। तो मैं उनसे शर्मिंदा हो रहा था कि ये वतन तो मोहब्बत रसूल का वतन है, ये तो करिया इश्क रसूल है। तो क्या इस वतन के अंदर ऐसा हो गया जिसका कम अज कम हमने नहीं सोचा था। हम ये कहते थे कि ये कभी होगा भी नहीं, कि ये बेगैरत तो ये हैं, हमें इस बात का यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी होगा नहीं कि गाजी को फांसी लगाएं। अगरचे ये मगरबी प्रेशर की वजह से छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन फांसी लगाने की भी जुर्रत और हमाकत नहीं कर सकते। ये हमारे गुमान में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कर दिया। अब पाकिस्तान को सेकुलर बनाना चाहते हैं और 295C का कानून खत्म करना चाहते हैं। तो अब ये सब कुछ इनसे तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये 295C का कानून खत्म तो तब करेंगे जब रहेंगे। मेरी बात लिख लो, मेरी बात सुन लो। ये हुक्मरान समझते हैं कि हमने गाजी को फांसी लगा लिया, तुम इंतजार करो अर्श का रब तुम्हारे साथ करने वाला क्या है, तुम्हारे साथ अब सुलूक क्या होगा। हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन जिसके रसूल की तौहीन करने वाले को कत्ल करने के जुर्म के अंदर गाजी को शहीद किया गया है, वो रब बड़ा गैरतमंद है। और तुम इंतजार करो अर्श का रहमान तुम्हारे साथ अब करता क्या है। तुम कहते हो उलमा को जेलों में डाल दो जेलों में, अब बाकी बचा क्या है, अब बाकी रह क्या गया है। अब